देखिए, जो वक़्फ़ अमेंडमेंट जो बिल लेके आई है सरकार, एक एंटी मुस्लिम लॉ है। क्यों है? क्योंकि वक़्फ़ क्या है? वक़्फ़ ये है चीज़ है कि अगर कोई मुसलमान अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है, वो अल्लाह के नाम कर देता है, परमानेंट कर देता है, वो उसको वापसी नहीं मिलती। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा ये रिलीजियस अफ़ेयर है एक, जो हमें अपने हमारे आर्टिकल 26, 27, 28 के अंदर जो हमें मिला है। तो अगर इसमें कोई नॉन मुस्लिम इंटरफेयर करेगा, कैसे इंटरफेयर करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट लेके आई है ये अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर साफ-साफ कहा गया है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट वक़्फ़ के अंदर। जो कि ज़ाहिर-सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूलर पार्टी की होगी, वो लेके आएगी, वो बायस्ड होगा, वो सरकार का पक्ष ज़्यादा लेगा। तो ऐसे और भी ये लेके आए हैं कि 0 से लेकर के 5 साल के प्रैक्टिसेस मुसलमान जो हैं, वो वक़्फ़ नहीं कर सकते। 5 साल से आपको ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन मुसलमान प्रैक्टिसिंग है? क्या आप कोई सर्टिफ़िकेट इश्यू करेंगे उनके लिए? क्या कोई आप सर्टिफ़िकेट देंगे कि जी हाँ, 5 साल इन्होंने नमाज़ें पढ़ी, कुरान पढ़ी, तो ये मुसलमान हो गए 5 साल प्रैक्टिसिंग? नहीं दे सकते आप। हमारा जो इस्लाम है, उसमें ये है कि हम अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह को मानें, एक खुदा को मानें और हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, हमारे पैगंबर। तो अब इनका जो नज़रिया है, सरकार का नज़रिया है, वो मुसलमान को कैसे डिफाइन करेगी, ये सरकार के ऊपर है। हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अब मान लीजिए मेरा मैं शादी करता हूँ, मेरे बेटे होते हैं, तो बाय बर्थ मुस्लिम हैं। लेकिन अब इन केस अगर मैं एक्सपायर हो जाऊँ या खुदा न ख़ास्ता मैं इंतकाल कर जाऊँ, मेरे घर में कोई नहीं बचता, वो बच्चा 5 साल का हुआ नहीं, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है, वो वक़्फ़ में जानी है, तो कैसे जाएगी? ये गवर्नमेंट तय करेगी कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, नहीं है। देखिए, जहाँ गवर्नमेंट का गवर्नमेंट जहाँ पावर में आ जाती है या जहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लग जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो कहीं न कहीं ईगो की लड़ाई हो जाती है, कि नहीं मैं हूँ इसमें, तो ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अब पहले क्या होता था, कोई डिस्प्यूटेड लैंड है वक़्फ़ की, कि ये एक वक़्फ़ की लैंड है और वहाँ कोई डिस्प्यूट है, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये मेरी मेरी ज़मीन है और वक़्फ़ कहता है कि नहीं, ये मेरी ज़मीन है। तो पहले क्या था कि बोर्ड के अंदर से ही मेंबर्स आते थे, उसको वेरीफाई करते थे कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, किसकी है। लेकिन अब इन्होंने वो पावर एब्सोल्यूट कर दी है वहाँ के कलेक्टर को, और ये भी नहीं डिफाइंड किया है कि वो कलेक्टर नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है। तो जो कलेक्टर है वहाँ पे वो ही बताएगा, और कलेक्टर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का ही पक्ष लेगा, ज़ाहिर-सी बात है बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे कर देगा ऑर्डर? तो कोई गवर्नमेंट कोई वक़्फ़ प्रॉपर्टी के ऊपर कहती है कि ये मेरी लैंड है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो उसके अगेंस्ट में कैसे कर सकता है कि नहीं जी, ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये तो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है।